हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आज हमारी 6th क्लास है ईवीएस की, तो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। उसके बारे में एक टॉपिक है, जैसे कि उसके कुछ लाइंस आपके लिए लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा पेपर में। और इस बार भी गारंटेड है कि इनमें से ही पेपर आएगा, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स हैं। तो मैंने क्या किया, तो मैंने एज इट इज़ पूरा टॉपिक लेके एक एक चैप्टर का नहीं बनाया, तो मैंने उसी टॉपिक को लेके जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मैंने वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आपको फालतू का कुछ ना पढ़ना पड़े। जो इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ें सिर्फ, ताकि उस पर ही आपका टाइम इन्वेस्ट हो अच्छे से। तो जो टॉपिक आज हम करेंगे या पिछली क्लासेस में जो भी हमने किया है, इसकी मैं ईवीएस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चंस होंगे ईवीएस की, जो मोस्टली रिपीटेड हैं। पहले मैं ये सारा कंप्लीट करवाऊंगी और एंड में आपको वो क्वेश्चन आंसर सारे मिल जाएंगे और इन्हीं टॉपिक से वो रिलेटेड होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। कि वाटर के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं अब, कि इसमें क्या क्या होता है। ऑल द ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। कि जितने भी ओशन होते हैं और सीज होती हैं, उनका वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है उनका पानी, याद रखना। और जो सॉल्टीएस्ट वाटर होता है उसको हम डेड सी बोलते हैं। ये मोस्टली आता है कि डेड सी कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। जो सॉल्टीएस्ट वाटर होता है उसको डेड सी बोलते हैं हम। उसके बाद अराउंड 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में कम से कम 300 ग्राम सॉल्ट होता है, नमक होता है उस पानी में, याद रखना। डेड सी किसको बोलते हैं, सॉल्टीएस्ट वाटर को बोलते हैं, जो ओशंस एंड सीज में मिलता है मोस्टली। और वाटर क्या होता है, सॉल्टी। नाउ कम्स नेक्स्ट, नो वन कैन बी ड्रॉन इन डेड सी बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट। मतलब कोई भी उसमें जाता नहीं है या उसमें डूब नहीं सकता, बिकॉज उसमें जाना ही पहले तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसमें नमक ही इतनी मात्रा में होता है कि जब अगर कोई पर्सन भी हो ना, तो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, वो अंदर नहीं जा सकता उस पानी के, इतना नमक होता है उस पानी में। डेड सी बोलते हैं जिसको हम। तो वो जो पर्सन होता है वो क्या करता रहता है, ऊपर ही तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है वाटर की सरफेस पे। अब अ ट्रीट फॉर मलेरिया, ट्रीट कह लो या ट्रीटमेंट कह लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर मलेरिया है जैसे किसी इंसान को, वो भी तो पानी से ही आता है, तो वही चीज़ उन्होंने बताई है आगे कि उससे कौन सी डिसीज़ होती है और मलेरिया में होता क्या क्या। मलेरिया में सबसे पहली चीज़, इन मलेरिया फीवर कम्स फ्रॉम चिल्स एंड रिगर्स। चिल्स एंड रिगर्स मतलब होता है जब आपके दांत एक दूसरे से टक टक करने लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है आपको, आप शिवर करने लगते हो, कांपने लगते हो, वो होता है मलेरिया। तो तब होता है आपको मलेरिया। और जो मलेरिया होता है उसकी मेडिसिन कौन सी होती है, बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। ये याद रखना, ये क्वेश्चन 101% आता है कि जो मलेरिया की मेडिसिन है वो किस ट्री से मिलती है हमें, चिंचोना। नाउ कम नेक्स्ट, कि जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, पीप्ड इनटू मॉस्किटो स्टमक। उन्होंने क्या किया, जो एक मॉस्किटो था उसके पेट में झांक कर देखा, एक्सपेरिमेंट किया। कौन से थे वो, रोनाल्ड रॉस। मतलब जो मलेरिया था उस डिसीज़ को लेकर उन्होंने क्या किया, एक मच्छर को पकड़ा है, होता तो वो बहुत छोटा है, बट उसके स्टमक में चेक किया। कौन से थे वो साइंटिस्ट, रोनाल्ड रॉस। तब उनको पता लगा जाके कि इसको मलेरिया कहते हैं, याद रखना, रोनाल्ड रॉस। इट इज़ द डिसीज़ ऑफ बैड एयर, की जो गंदी हवा होती है उससे मलेरिया होता है। उसके बाद कॉज्ड बाय, मलेरिया होता किससे है, 1 सेल्ड पैरासाइट जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम उस मच्छर का नाम है जिस वजह से ये सेल्स होते हैं, हमने सेल पढ़े होंगे बायो में, तो उसमें 1 सेल्ड 2 सेल्ड वाले होते हैं। तो जो 1 सेल्ड पैरासाइट होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, उससे मलेरिया होता है। और मलेरिया जो फीमेल एनोफिलिस होती है, फीमेल एनोफिलिस मतलब जो फीमेल मच्छर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है विद स्पॉटेड विंग्स। ब्राउन कलर का होती है, ब्राउन कलर की होती है और उसके ऊपर स्पॉट्स लगे होते हैं छोटे छोटे। उसके बाद नेक्स्ट कम्स आयरन कैन बी फाउंड इन। जो आयरन है वो हमें कहाँ से मिलता है, जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीव्स। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम भी कि आयरन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। हमें आयरन किससे मिलती है, जैगरी से,
गुड़ से, आंवला से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें आयरन मिलती है, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाई जाती है। नेक्स्ट कम्स एल्गी इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड इन रेनी सीजन। हमें पता है कि जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ जाता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाता है फर्श पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। और वो मोस्टली रेनी सीजन में होता है, क्योंकि रेनी सीजन में वाटर बहुत ज़्यादा खड़ जाता है, एक जगह पे ही इकट्ठा हो जाता है गंदगी, और जिससे मलेरिया तो होता ही होता है बट उससे एल्गे भी होता है, एल्गे, राइट। नेक्स्ट कम्स फ्लाई स्प्रेड डिसीजेज लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स, कि जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वो कौन से डिसीज़ देती हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ऐसे हम कहते हैं ना कि फूड को हमेशा कवर करके रखो, मक्खी अगर आसपास भिनभिनाती हो, कई बार स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है जब हम वही खाना खाते हैं, तो जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, स्टमक प्रॉब्लम देती हैं हमें। नेक्स्ट कम्स बाय पुटिंग एलम इन वाटर ऑल द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, कि एलम डालने से, एलम क्या होती है, फिटकड़ी, फिटकड़ी डालने से जो पानी होता है ना, पानी की गंदगी नीचे बैठ जाती है और हमें साफ साफ पानी मिल जाता है। जैसे फ़िल्टर करते हैं हम पानी, बस वही चीज़ होती है। बस ये देसी इलाज है थोड़ा, कि उसमें डाल दिया हमने फिटकड़ी और जो गंदगी है वो नीचे बैठ गई और हमें साफ साफ पानी मिल गया। एलम तो हम डालते ही डालते हैं, उसके साथ हम कई बार क्लोरीन भी डाल देते हैं। क्लोरीन क्या करती है, वो भी जर्म्स किल करती है पानी में से, ये तो हमने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, और वैसे भी हम आज वैसे भी पढ़ रहे हैं। अगर किसी ने केमिस्ट्री में ज़्यादा मतलब पढ़ा हो अच्छे से तो उसको पता होगा कि क्लोरीन और एलम ये दो चीज़ें होती हैं जो पानी में डाली जाती हैं ताकि जर्म्स किल हो जाए और जो गंदगी है नीचे बैठ जाए और हमें साफ पानी मिल जाए। I hope today's video is very useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel. और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं पहले मैं सारा आपको बताऊंगी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड सब कुछ आपके लिए ये स्लाइड्स बना के ले आऊँगी, और एंड में आपको 100 क्वेश्चंस एक वीडियो में मिल जाएंगे जिसमें आपका सीटेट का पेपर कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।